अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यक ज़बान बयानियाँ बनाने की हुकूमती कोशिश में बहुत से मराहिल तय होना अभी बाकी हैं। खुद हुकूमत को इस मामले पर यकजहती के हसूल के लिए अपने रवैये में तब्दीली लाने की अशद ज़रूरत है। एक जानिब हुकूमत इस बात की ख्वाह है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपोजिशन उसके साथ शाना बशाना चले, तो दूसरी जानिब हुकूमत इस अहम कौमी मसले पर अपोजिशन का एतमाद बहाल करने के बजाय उन पर तनकीद करके कौमी यकजहती की फिजा के क़याम में रुकावट का सबब बन रही है। अगर हुकूमत चाहती है कि दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले पर अपोजिशन जमातें इनके साथ चलें, तो फिर हुकूमती अरकान को तल्ख लहजा तर्क करके अपने लहजे में मिठास लाना होगी और अपोजिशन के साथ बैठकर कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर बातचीत करना होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी का हसूल मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद के बगैर मुमकिन नहीं है। हुकूमत के इत्तेहादी भी इस हवाले से हुकूमत को सलाह दे रहे हैं कि जब तक तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातें इस मामले पर ऑन बोर्ड नहीं आती, तब तक दहशतगर्दों के खिलाफ कोई भी ऑपरेशन कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का कहना है कि मुल्क के मसाइल का एक ही हल है और वो सियासी डायलॉग है, लेकिन कोई भी सियासी डायलॉग इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इसमें तमाम सियासी जमातों की शमूलियत ना हो। हुकूमत पर तनकीद करते हुए नफीसा शाह साहिबा का कहना था कि वफाकी हुकूमत को अहम मामलात पर लचक दिखानी चाहिए, लेकिन वफाक खुद सूबों के साथ मसाइल में इजाफा कर रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से सूबे में गुट तालिबान की मौजूदगी का इंकशाफ सामने आया है। अली अमीन गंडापुर ने इल्जाम आयद किया है कि रियासत का मंसूबा इन गुट तालिबान के जरिए दहशतगर्दी की जंग में फतह हासिल करना है, जिसके लिए इनको हथियार मुहैया किए जाते हैं और शहरों में घुमाया जाता है, लेकिन ये हमारे लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि गुट तालिबान भत्ता लेने और नाके लगाकर लोगों को लूटने में शामिल हैं। ये वो तालिबान हैं जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस इंकशाफ के बाद एक बार फिर से गुट तालिबान और बैड तालिबान की बहस भी छिड़ गई है और ये सारा मामला जो है वो ऐसा लगता है कि एक तो फैलता जा रहा है और दूसरा, जैसे हमने पहले इब्तदाई में कहा, कि इन सियासी जमातों की सियासत की नज़र होता जा रहा है, जबकि ये एक ऐसा मामला है, नेशनल इंपॉर्टेंस का मामला है, एक बहुत हसास मामला है कि कम से कम इसके ऊपर अगर पार्टीज पेटी पॉलिटिक्स में इंडल्ज ना करी होती तो शायद सूरत हाल बहुत बेहतर होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा देखने को मिल नहीं रहा। मशवरे भी बहुत सारे मिल रहे हैं कि सूरत हाल को डील करने के लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं जाहिद खान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। हुकूमत सर वैसे भी जो है वो क्या कहते हैं ना, बड़ा भाई हुआ करती है, मैग्नानिमिटी भी ज़्यादा हुकूमत को शो करनी चाहिए, दिल भी ज़्यादा हुकूमत को बड़ा करना चाहिए। ऑपोजिशन के सर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में नहीं आया जो कौमी असम्बली में बुलाई गई, तो ऐसा लगा कि आपकी जमात के तो कुछ वज़रा को फील्ड डे मिल गया सर कि तनकीद करने के लिए। अच्छा हुआ कि ये नहीं आए, अब हम इनको जो दिल चाहेगा जी भर के सुनाएंगे। ऐसा लगा नहीं कि इनको ऑन बोर्ड लेने की कोई ख्वाहिश या कोशिश की गई है आपकी तरफ से। क्यों है सर ये रवैया इतने अहम इशू के ऊपर? बहुत मेहरबानी। असल में ये सही बात है कि हुकूमत को दिल बड़ा होता है, क्योंकि हुकूमत बड़ा हो जाए और सारे इख्तियार हुकूमत के पास होती है और उस पर ज्यादा देता है। लेकिन ये जो अभी आप जो बात कर रहे हैं कि जिसमें कुछ वज़रा, ये तो हमेशा के लिए हर पार्टी के अंदर ऐसा कुछ होता रहता है। लेकिन देखें कि अगर ये पीटीआई की जो अपोजिशन थी, अगर ये आती है उसमें देखें मौलाना फजल रहमान साहब आ गए थे, ये अगर ये भी आती, ये अपनी बात जिस तरीके से रखना चाहते थे रख सकते, क्योंकि उसमें मैं 2010 में खुद था जिसमें हम ब्रीफिंग मिल रही थी, तो उसमें सारे अपोजिशन हम बैठे थे। याद होगा जब उसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ तो फिर उसी पे भी ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया, उस पर ये आई की चीफ भी था और आर्मी चीफ भी था और उसमें फिर ऊपर सवाल भी होते रहे। हर एक बंदा अपने बात करता है, अगर ये भी आते तो ज्यादा बेहतर था। बहरहाल नहीं आए, लेकिन ये नहीं है कि जी हुकूमत इस चीज को बस वेंड अप करे, वो वेंड अप नहीं होना चाहिए हुकूमत। लेकिन सर जो आए उनको भी तो आपने नाराज कर दिया ना। जमीयत उलमा इस्लाम वाले आए, लेकिन जो एलामिया निकाला हुकूमत ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया। उन्होंने पहले गिला किया, अब उन्होंने अपना एलामिया निकाल दिया उस कमेटी की मीटिंग का। वो कहते जी इन्होंने एलामिया निकालना तो हमसे भी पूछ लेते। चलो चल, अगर ये गलती भी हुई भी है, होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुई भी है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वो तो ऑन बोर्ड थे, बैठे हुए थे वहां पे। अगर ये भी आप देखें, एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमें दो मसाइल है, हमारे दो सूबों के मसाइल है, दोनों के एक दूसरे मुख्तलिफ है। बलूचिस्तान का अगर आप देखें तो वह तो एहसासी महरूमी के नाम से लोग उठे हैं और वो एक तहरीक चल रही है। जो खैबर पख्तूनख्वा है वो TTP है, जो हमारे गले खुद पड़ा है, जिसको हमने पाला था, जिसको हमने पाला पोसा किया था और हमने उनको ये सब चीजें देते रहे, ठीक है। और फिर जब अफगानिस्तान में तालिबान बैठे तो ये जो मौजूदा तालिबान है
तो उस वक्त ये बेड और गुड जो आपने बात की, उस वक्त भी पीटीआई वाली ये बेड और गुड की बात करते थे, हम इसकी मुखालिफत कर रहे थे। हमने कहा कि सारे बेड और गुड है ही नहीं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। अभी वो अफगान तालिबान आपको पता है कि जब वहां जाके बैठ गए, उसने कब्जा कर लिया बंदूक के जोर पे होना नहीं चाहिए था। तो जब बंदूक के जोर के ऊपर जाके उधर बैठ गए तो जितने भी लोग जेलों में थे, वो टीटीपी के थे, वो दाइश के थे, वो सारे छुपे, वो अमेरिका का असला लेके अभी हमारे गले पड़ा हुआ है। अब ये जो बातें हैं ये बहुत सारे तल्ख है, जो हकीकत है वो बहुत तल्ख है, लेकिन उसको भूलना चाहिए। अभी आगे हमें बढ़ना चाहिए, आगे हमें एक दूसरे के, लेकिन बलूचिस्तान का मसला और तरीके से लेना चाहिए। वहाँ जो नेशनलिस्ट फोर्सेज है, या आपको याद होगा कि 2014 में जब एफएस का वाक़या हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, उसने एफएस बुलाई और उसमें सब लोग बैठे थे और एक नेशनल एक्शन प्लान बना, लेकिन बदकिस्मती उस पर अमल नहीं हुआ। क्या हुआ कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हो गई और उसको निकाल दिया जबरदस्ती से। उस निकालने की वजह से नुकसान ही हुआ। और ना आपको पता है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक वहां का वज़ीर आला था, उससे उन लोगों के साथ जो मायूस थे या जो एहसास महरूमी की बात करते थे, उसको किसी हद तक कंप्रोमाइज पे लेके आए थे। 18 अमेंडमेंट पास हुआ और 18 अमेंडमेंट भी उसको सहूलियत मिली, लेकिन अभी भी वक्त है। ये देखे हर एक चीज ऑपरेशन से नहीं होता है। जी सर, असल बात ये मैं अभी भी आप कह रहे हैं ना वक्त है, ये बलूचिस्तान और केपी के पे अलग अलग भी आपसे तफसील से बात करती हूँ। जरा यूसुफ ज़ई साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं ना कि इनको आना चाहिए था। यूसुफ ज़ई साहब, एक तो ये कि इस बात से मेजॉरिटी अग्री करती है कि आप लोगों के कोई भी डिफरेंसेस हैं, ये एक ऐसा हसास मामला था कि अगर आपकी खान साहब से मुलाकात उससे पहले नहीं भी हुई, आप लोगों को कम से कम उस मीटिंग में जाके सुनना तो चाहिए था कि क्या कह रहे हैं। और दूसरा सर, ये जो बात है ना कि इस इशू पर इकट्ठा बैठना है, 1.5 इंच की मस्जिद अगर हम बनाएंगे सारे अपनी अपनी इस मामले के ऊपर, तो मामला कहां जाएगा सर? अभी आप लोगों ने कहा है कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएगी, जिसमें हुकूमत को नहीं बुलाएगी, तो फिर क्या फायदा सर? वो अपनी मीटिंग करेंगे, आप अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर सर नुकसान तो मुल्क का हो रहा है ना बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से ये साबित हो रहा है कि हुकूमत नालायक है। अगर एक पीटीआई की बात होती तो फिर तो वाज़ेह होता, लेकिन अब अगर जेयूआई भी इनसे नाराज हो रही है, एमक्यूएम भी इनसे नाराज हो रही है, और पार्टियां भी इनसे भाग रही है, अपनी अपनी तहरीक का ऐलान हो रहा है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पा रही है, लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रही है, अपनी बात समझाने नहीं समझा पा रही है, और क्योंकि इनके पास पॉलिसी नहीं है, वो पॉलिसी नहीं दे पा रही है। अब अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है ना कि वो हमारा हमसाया, हम उसको हटा नहीं सकते हैं वहां से, वो हमारे साथ चलता रहेगा। तो उसके लिए हमें, अगर हम ये सारे वज़रा मिलके ये कहते हैं टीवी के ऊपर कि जी ये तो दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, तो अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है तो फिर आपने क्या इक़दाम उठाए? आपका वजीर खारजा कहाँ है? फुल टाइम वजीर खारजा होना चाहिए, वो बीच में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलग बना हुआ है। कितने दौरे किए उसने काबुल में, तो क्या संजीदगी दिखाई है हुकूमत ने अब तक? आप सब देखें, ये कहना है कि जी सिर्फ फौज के हवाले कर देना है कि जी ऑपरेशन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, तो ऑपरेशन तो अभी भी हो रहे हैं, और ऑपरेशन ही करना है तो तब भी अपने कौम को इकट्ठा करके अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा करना है, ताकि वो उनका जो मोराल हो वो हाई रहे। नहीं, आपने सर कहा ना कि अफगानिस्तान के लिए क्या कर रही है हुकूमत, तो सर वो तो आपने अगर ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देखी हो, डिफेंस मिनिस्टर हैं, बैरिस्टर अकील की देखी हो, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर बल्कि अब तो वजीर बन गए हैं, वो लोग बड़ी क्लैरिटी से बता रहे हैं सर। वो कहते हैं कि अब बातचीत नहीं हो सकती, जो मुल्क में दहशतगर्दी करेगा, अगर किसी और सरजमीन पर भी बैठे होंगे दहशतगर्द, तो अब हम वहां जाएंगे। तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं सर। नहीं, मैं देखें, दो चीजें है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके दहशतगर्दों के साथ बातचीत करें, मैं ये कह रहा हूँ कि अफगान गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, या तो आप डिक्लेयर कर देना कि अफगान गवर्नमेंट दहशतगर्द है, हम उनसे बात नहीं करना चाहते। मैं अफगान हुकूमत की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप 2 दिन 10 दिन आप जो है वो तुर्खम बॉर्डर बंद कर देते हैं और फिर ऐलान कर देते हैं कि जी सारे अफगान माजरीन निकले पाकिस्तान से, फिर 10 दिन बाद फिर आपकी पॉलिसी बदल जाती है। तो पॉलिसी तो नहीं है ना, कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए आपको। देखिए, अगर कोई भी दहशतगर्द अगर अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहा है तो इसका मतलब है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है ना। अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए आप अगर सिर्फ सूबे को मौजूद इल्जाम ठहराएं तो ये जाती है। नहीं, ऐसे सर मौजूद इल्जाम तो नहीं ज़ाहिर ठहराना चाहिए, लेकिन फिर आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? अगर वहां से दहशतगर्द आ रहा है तो हुकूमत से आपके समझते हैं कि बातचीत करनी चाहिए, उससे क्या हासिल होगा? हुकूमत ने तो बड़ी क्लैरिटी से मेरे ख्याल है इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि कोई भी एंटिटी जो यहाँ पर टेररिज्म को भेज रही है उससे बात नहीं करना चाहते ये लोग। अब देखिए, मेरी बात सुने, अगर इस तरह ऐलान ही करना था ना तो फिर तो किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं थी बुलाने की।
ऐलान के मकसद क्या होता है? ये जो APC बुलाई जाती है या सारी पार्टियों को बुलाया जाता है, उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि फौज का काम तो है ही लड़ना, उनको एक उनका मोरल बूस्ट हो जाता है और वो अच्छे तरीके से लड़ भी सकते हैं और उनको पता होता है कि पूरी कौम हमारे पुश पे खड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया। आपने कहा कि जी 1 घंटे का काम था ना, अगर तहरीक इंसाफ ने चलो मुतालबा भी कर दिया कि जी हमने मिलना है खान साहब के साथ, तो 1 घंटे का काम था, बाद में भी मिल सकते हैं, फिर भी मिलेंगे, पहले भी मिल चुके हैं, तो अगर कल मिल लेते तो क्या फर्क पड़ जाता है? लेकिन हुकूमत की जो ईगो है, जो हठधर्मी है, वो साफ जाहिर है। सर बुलाया उन्होंने, आप नहीं गए और आप कह रहे हैं उनकी ईगो है। सर ईगो तो वो कहते हैं आप लोगों की है, आपको बुलाने पर भी आप लोग नहीं आते। देखिए हम तो अपोजिशन में है ना, देखिए तो बुलाया तो था ना सर, उन्होंने बुलाया तो था। अपोजिशन के अपने डिमांड्स होते हैं और गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो हालात को ठीक करे, माहौल को दुरुस्त रखे। आप कैसे माहौल करते हैं? आप पहले ये बताएं ना, इस इजलास से पहले वजीर दिफा के बयानात देखें, वो तारड़ साहब के बयानात देखें, क्या ये कौम को इकट्ठा कर सकते हैं इस तरह के बयानात? कौम तो तहरीक इंसाफ तो कौम है ना, ये तो कोई आम पार्टी तो नहीं है। अगर 50% भी कौम इसके साथ है तो इसका मतलब है आधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि हुकूमती रवैया जो है वो कंसेंसस बनाने के हवाले से दुरुस्त नहीं है। जाहिद खान साहब, वो ये सवाल मैंने वैसे आपसे पहले कर भी लिया, जो यूसुफ साहब बात कर रहे हैं, कुछ अहम गुजरा खास तौर पे हुकूमत के तर्जुमान जो स्टेटमेंट्स आती हैं सर, वो वाकई ही इतनी ट्रिगरिंग होती हैं कि शायद जो दूसरी जाने बैठे हुए लोग हैं वो बात ना करना चाहें। उसके बाद एक दूसरे इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरा सर, PTI वाले और खासतौर पे सूबाई हुकूमत जो है PTI की, वो तो बार बार ये बात कह रही है कि वफाकी हुकूमत संजीदा नहीं है टेररिज्म का मसला और KPK का मामला जो है उसको हैंडल करने में या उसको डील करने में। वो कहते हैं हमने TORs बना के भेजे हैं, अफगान हुकूमत से कैसे बातचीत की जा सकती है, ना गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई जवाब दे रही है, ना रिस्पॉन्ड कर रही है। देखिए यस्मीन, मुझे एक बात कोई बता दे कि क्या ये अफगान जो हुकूमत है ये उनके अफगानियों के नुमाइंदा हुकूमत है? आप मुझे जवाब दे रहे। अगर वो अफगान, ये जो अफगान हुकूमत है इस वक्त जो बैठी है, जी जी, क्या वो अफगान की नुमाइंदा हुकूमत है, अफगानियों की पसंद की हुकूमत है, या जबरदस्ती से बंदूक ले जाके बैठे हुए हैं? सर वैसे मैं ये सवाल अभी PTI से पूछूं यूसुफ साहब से, तो वो कहेंगे कि इस मुल्क में भी इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं बैठी हुई है। यूसुफ साहब मुस्कुरा रहे हैं। वैसे क्वेश्चन होना चाहिए ना कि यहाँ जो हुकूमत बैठी है क्या ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, अवाम के पसंदीदा हुकूमत है? जी जाहिद साहब, आप तो बड़े शरीफ आदमी हैं, आप मैं बोलो तो फिर आप उसके बाद में जो मर्जी बोलना चाहे बोलिए, मुझे बोलने तो देना। नहीं आप बात मुकम्मल यही कहना चाहता हूँ कि जब आप इधर पाकिस्तान में जो हमारे वजीर आपके खिलाफ बयान देते हो क्यों देते? जब आप कहते ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हाँ। ये जो बैठे हुए ये 47 की है, आप इसको तो नहीं मानते, उसको मानते हैं, ये कैसे मुमकिन है? बात यही होती है कि अगर आप ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, हालांकि वो उठाए गलत आए सही आए उस पर बात नहीं करते, लेकिन वो तो नुमाइंदे ही नहीं है, वहां तो नहीं इलेक्शन ही नहीं हुआ है, वो तो बंदूक के जोर के जाके बैठ गए हैं, जिससे उस हालात ये खराब है। आप कहते उससे बात करें, वो कहते कि जी हम तालिबान से बात नहीं कर सकते, आप वो तालिबान से बात करें। क्या 10 दफा नहीं गए वज़ीर खारिजा? उसने कहा कि जी आप उनके साथ अपना मसाइल खुद सेटल करें। नहीं, लेकिन जाहिद खान साहब, वो जैसी भी हुकूमत है एज अ स्टेट हमने उनको एक्सेप्ट किया है जब वो आए इक़्तिदार में, तो हमें उनसे बात तो करनी चाहिए ना। फिर देखिए दुनिया ने अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, हमने तो किया हुकूमत। हाँ जी, मैंने कहा हमने तो किया ना, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। किसी हुकूमत हमने भी नहीं तस्लीम किया, तस्लीम किसी ने भी नहीं किया। हाँ। वो तो उस वक्त की बात है कि जब हमने कहा कि दुआ माहिदा कामयाब हो गया, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, हमारे ईसाई की चिप गया उधर होटल में चाय पीता रहा और उसके खिलाफ भी अब हमारे गले पड़ रहे। हाँ। हम ये कहते हैं कि देखिए जी, वो जो मर्जी हो, हमें अपने घर को ठीक करना होगा, हमें आपस में ठीक है एक दूसरे के ऊपर हमारा हक है तनकीद भी करना, हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम भी लगाना, लेकिन आप मुझे बता दें कि जो कहते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास तो TOR किस चीज की मांग रहे हैं, अगर उसके पास इख्तियार नहीं है कि जब वहाँ मुज़ाकरात करे। और दूसरा ये कि बेड और गुड जो आज अभी आपने मुझे जो इब्तिदा में आपने बात की कि वज़ीर आला कहते कि इधर जो बेड गुड आए हुए वो गुड किसने लाए, वो किसने इधर बसाए, किसने लाए सर? और ये सुबह का काम है, क्योंकि 3 अमेंडमेंट के पास ये इख्तियारात सुबह के पास है। हाँ, जहां पे मरकजी हुकूमत की जरूरत होती है, हमने भी ऑपरेशन किया था, आपको याद होगा कि जब वो पीपल पार्टी की और NP की कोलिशन गवर्नमेंट थी फेडरल में, तो पीपल पार्टी भी बैठी हुई थी, हमने मुज़ाकरात की, नाकाम हुए, फिर हमने जब ऑपरेशन करना था फिर हमने सबको बिठा के और हमने ऑपरेशन किया, तो तभी हुआ था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए
इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि अगर आप कहते हैं कि जी हमें इजाजत नहीं मिली मुलाकात करने का, रात के 12 बजे आप मैसेज भेजते, पहले लिस्ट भेजते, लिस्ट भेजने से पहले आपको चाहिए था कि जी हम लिस्ट भेज रहे लेकिन हमें मुलाकात करने दे, हक बनता था मुलाकात करते, कोई क़यामत नहीं आ जाती। ये उनसे मशावरत कर रहे थे क्योंकि इनकी लीडर है, लीडर से मशावरत करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। लेकिन हम समझते हैं कि एक वक्त, और अभी भी देखिए, अभी जब वज़ीर आज़म सऊदीया जाने से पहले उसने वहां जब ऐलान किया, उसने ये कहा था कि ये खत्म नहीं हुआ, हम दोबारा भी बुलाएंगे और हम आल पार्टी और हमारे, बिल्कुल ठीक है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके जो भी आपने गुड तालिबान बैड तालिबान वाली बात भी कही है और आपने कहा कि कौन लेकर आया है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त मुल्क में एक ऑन गोइंग सिक्योरिटी कंसर्न है और उसको लेकर जो जमातें आपस में किस तरीके से बात करी और नेशनल कंसेंसस क्या हम कभी रीच कर सकते हैं इस माहौल के अंदर कि नहीं। शौकत गुस्साई साहब, आपने गुफ्तगू सुनी ब्रेक से पहले जाहिद खान साहब की। सर ये एक तो ये कहिएगा, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया फिर से, वही कि गुड तालिबान यहाँ पे जो है वो खुला फिर रहे हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान, इन चीज़ों से हम सर आगे आ गए थे, वो फिर से उसी तरफ लेके जा रहे हैं। और जाहिद खान साहब सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये बताएं कि कौन लेकर आया है उन गुड तालिबान को। ये मामला 18th अमेंडमेंट के बाद तो सूबा देखता है। देखिए अश्विन, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन जो पहले उन्होंने बात की ना कि वहाँ मुंतखब हुकूमत नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करना चाहता जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें आपकी पॉलिसी क्या है। ये तो दूसरा मुल्क है ना, कि आपका सूबा तो नहीं है ना कि आप इस पे क्वेश्चन उठाएंगे जी आपका ये मुंतखब हुकूमत है या नहीं है। एक दहशतगर्दी हो रही है और आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप साबित भी कर रहे हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गई है, तो फिर तो आपको उसके बारे में अपनी कोई पॉलिसी तो बनानी होगी ना। आपने लड़ना है तो लड़ने की पॉलिसी बनाए, आपने बातचीत करनी है तो बातचीत की पॉलिसी बनाए। एट द एंड में तो यही हमने देखा है कि फलस्तीन और गजा का कितना इशू चला एंड पे वही बातचीत पे आती है बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने लड़ना है तो बिल्कुल लड़े, लेकिन कौम को साथ मिलाकर फैसला करें, उसमें बरकत होगी। आप अकेले जो है ना, आपको सिर्फ इक़्तिदार बचाने के इस चक्कर में मुल्क बचाने चाहिए, तो मिलाने की कोशिश करते हैं ना आप लोग, आते नहीं, वो यही तो कह रहे हैं वो। फिर देखें ना, आपने रवैये की बात की तो उन्होंने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, हुकूमत नुमाइंदा ही नहीं है, तो फिर आप लोगों का रवैया भी तो ठीक नहीं है, इसलिए जवाबी वार जो है वो गुज़रानी करते हैं आप लोगों पर। देखिए ना, अब आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान को तो ना मिला ना, मैं मीटिंग की बात कर रही हूं, अफगानिस्तान को नहीं मिला रही हूं। और सबको पता है कि दिन दहाड़े चोरी हुआ है मैंडेट, तो वो तो बात तो करेंगे, बात करने से तो कोई नहीं रोक सकता हमें। हाँ। और ये चाहते हैं कि पी का कानून ला के इस आवाज दबाई जाए, लेकिन आवाज नहीं दब रही है। आवाज तो चाहिए, तो देखें जो चोरी की है वो तो लोग बताएंगे कि आप चोर हैं, बाकी देखा जाएगा। गुड तालिबान वाला बता दे, मैं भी आप तो देखिए ना, एक चोरी ऊपर सुना जोरी ना, आपने मैंडेट चोरी कर दिया, ठीक है चलो, अब आप मुल्क की बात कर रहे हैं, मुल्क के साथ चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका ईगो इतना है कि आप कहते हैं इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती, तो फिर आप करके दिखा दें, आप कर ले, कोई पॉलिसी बना ले। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो। जो दूसरी बात आपने की ना, ये तालिबान के जी कौन लेकर आया, देखिए ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब ये बाजवा साहब ये लोग जब ब्रीफिंग दे रहे थे तो उसमें शहबाज शरीफ मौजूद था, उसमें बिलावल जरदारी मौजूद था, तो वो पॉलिसी तो वहां डिस्कस हुई थी, उन्होंने एग्री किया था। उसके बाद चूंकि हुकूमत हमारी थी और मामलात उसके बाद बने, हमारी हुकूमत तो खत्म हो गई। जो हमारी हुकूमत के बाद जो लोग आते रहे हैं, उसमें जो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, तो क्यों उस पे सर वो तो देखिए आपके ऊपर पूरा फिगर लगा के इल्जाम लगाते हैं। आप कह रहे हैं इनके दौर में वो कहते हैं 40,000 लोगों को आप लोगों ने वहां से यहाँ रिलोकेट किया। 40,000 नहीं, देखिए यशविन, ये लोग रातों रात नहीं आए हैं, ये लोग रातों रात नहीं आए, ये पॉलिसी बनी थी, लेकिन पॉलिसी किसने बनाई थी ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। किसने बनाई? जो पॉलिसी बनी थी, बाजवा साहब ने ब्रीफिंग दी, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई कि ये गलत पॉलिसी है? बिलावल ने क्यों नहीं कहा कि ये गलत पॉलिसी है? तो जब सबने कंसेंसस कर ली और वो पॉलिसी गलत साबित हुई, तो फिर तो इनको रोकना चाहिए था ना, फिर वो जारी क्यों रही? हमारी नहीं सर, ये कंसेंसस आपके दौरे हुकूमत में ही हुआ ना, आप ये कह रहे हैं, और फिर ये अमल उसके बाद आगे जारी रहा, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो। जी, अमल जारी रहा और अब काफी देर तक जारी रहा। हाँ। ये तो बाद में इनको पता चला कि जी ये ठीक नहीं है, गलत है, ये
तो ये इतने काबिल लोग थे, इनको चाहिए था कि रोक लेते, आते के साथ ही रोक लेते। अच्छा, मुसलसल डिसएग्रीमेंट में सर हिला रहे हैं जाहिद खान साहब, मैं उनकी तरफ आती हूँ, लेकिन सर थोड़ा सा एक ब्रीफ कमेंट कर दें। अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकी तो जो कहा वो कहा, उन्होंने कहा गुड तालिबान जो थे सो कॉल्ड वो यहाँ पर फिर रहे हैं। उन्होंने कहा जिनको हथियार भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कौन प्रोवाइड करे, किस किस्म के इल्जाम हैं जो किस पे लगा रहे हैं गंडापुर साहब? जी मेरे इल्म में नहीं है, मैंने भी बयान सुना है उनका, जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास ज्यादा मालूमात हैं, मेरी रसाई उस हद तक नहीं है, मैं हुकूमत में भी नहीं हूँ। हाँ। तो उनके पास होगी जो मालूमात उन्होंने दी है होगी, जाहिर है वो चीफ मिनिस्टर है, जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, वो गलत तो नहीं कह सकते, उन्होंने जो कुछ कहा होगा बिल्कुल दुरुस्त कहा होगा। अच्छा, दुरुस्त कहा होगा आप कहते हैं, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, आधे के जी गलत है, साबित कर दे कि गलत है। चले, बिफोर आई सर और कोई इशू शामिल करें, जाहिद खान साहब आपसे कुछ ऐड करना चाह रहे थे, मेरा ख्याल आप उस बात से डिसएग्री कर रहे हैं कि जो यूसुफ साहब ने कहा कि किस दौर में उनको लेकर आया गया। जी मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि इन्हीं के दौर में आपको पता है, इनको भी पता है क्योंकि ये भी तो शामिल साथ एक ही होता है। गढ़ 4 में जब एक कैप्टन को और एक डीएसपी को अगवा करके लेके गए उधर रखा, तो इनकी हुकूमत थी, इनकी हुकूमत ने उसको छुड़ाया। उस वक्त से जब ये हुकूमत में बैठी हुई थी, जब इतराजात अवाम के से शुरू हो गई, जब उनके खिलाफ जिनसे जुलूस शुरू हो गए, अवाम खुद निकले, अवाम निकले, पूरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं निकली उसके खिलाफ, तो इन लोगों ने खुद उसको वापस करना शुरू किया था। इसमें तो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो बहुत बाद में आई थी। तो ये चीज नहीं कि वो पॉलिसी उसी वक्त गलत हो गई, ये सही कह रहे हैं कि देखिए हमारे एस्टेब्लिशमेंट उसमें बिल्कुल था, लेकिन देखिए अगर अपोजिशन बैठा, आज भी कल अपोजिशन भी बैठी हुई थी, चलो मौलाना फजल रहमान साहब तो बैठे हुए थे ना, लेकिन जिम्मेवारी तो हुकूमत की होती है। 100 जो बंदे रिहा कर रहे थे, जो सदर साहब और जो सजायाफ्ता थे, जिसमें बाद में आपको याद होगा कि जब लाहौर में जमान पार्क में सारे नजर उधर आ गए थे, वो कौन थे? वही स्वाद के, वही दहशतगर्द थे। हम ये कह रहे हैं कि वो गलती, चलो गलती होती है, गलती हो गई है, अभी गलती को मान के मिल बैठ के इस मुल्क को इस जो सूरत हाल है इससे निकालना चाहिए। और ये इल्जाम की जी अगर बदला लेने, ये मैंने भी सुना है, तो भाई वो आपकी पुलिस क्या कर रहे, क्योंकि वो कोई पहाड़ों में तो नहीं है ना, वो तो शहरों के अंदर है, वो शहरों के अंदर रह रहे हैं, आपके पास लिस्ट होगा, गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, अगर कोई आपका हाथ रोकता है तो उसका नाम लेके बता रहे कि भाई हमें ये मना कर रहे, वरना वो मैं एक बात करना चाहता हूँ। जी अच्छा चलिए मुकम्मल करें, जाहिद खान साहब मुकम्मल कर लें। जी सर, जी मैं अभी लोगों को टेलीफोने आ रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, तो ये हुकूमत की वक्त की जरूरत होती है और इस वक्त सूबाई हुकूमत की जिम्मेवारी है कि इस चीज को कंट्रोल करे। यही तो उन्होंने बताया है सर, गंडापुर साहब कहते हैं वो उनको कहीं से हिमायत हासिल है। लेकिन चले मैं जरा यूसुफ ज़ई साहब का नुक्ता ले लूं, मैं आती हूँ आपकी जानिब। जी यूसुफ ज़ई साहब, देखिए यशवीन, अगर अमन अमान की सूरत का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो कराची से हम बेहतर हैं। कराची में तो आप देखें कितने कत्लेआम हुए, कितने स्नैचिंग के वाकयात कितने ज्यादा हो रहे हैं, लोग शाम के बाद निकल नहीं सकते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात तो नहीं है। अब दहशतगर्दी है, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है एक अलग फिनोमेना है, वो सूबाई हुकूमत की बस की बात नहीं है। नहीं जाहिद खान साहब दूसरी बात करें सर, गंडापुर साहब ने कहा कि ये तालिबान वहाँ पे फिरते हैं, इनके पास हथियार हैं, ये गुट तालिबान है और ये भत्ता लेते हैं नाके लगा। इस इशू पे हम मजीद बात करते हैं, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही है सर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। जाहिद खान साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की क्योंकि हम बात डिस्कस कर रहे हैं और जहां उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि केपीके में ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, ऑपरेशन की ही मामले को लेकर महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी बहुत सख्त जो है वो स्टैंस अपनाया है। उन्होंने कहा कि जब तक अवामी वो नहीं हासिल होगी इसको हिमायत, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है करने का और हम ये तमाशा नहीं लगने देंगे। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो सर ये ऑपरेशन की तो जो बात है, बाकी जमातें ऑपोजिशन की ये सारी फोर्सेस ये तो ऑन बोर्ड नहीं आ रही हैं और गवर्नमेंट ऐसा लगता है ऑन द अदर हैंड बहुत क्लियर है कि ऑपरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है जी, ऑपरेशन दो चीज ऑपरेशन, एक होते टारगेट जो हो रहा है वो तो टारगेट ऑपरेशन है, वो तो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ दहशतगर्द है तो वहाँ होती है। मेरे ख्याल में एज ए होल जिस तरीके से पहले होती थी उस तरह एज ए होल इलाकों पे कोई मेरे नजदीक तो कोई ऐसे मैंने नहीं देखा है कि ऐसा ऑपरेशन हो रहा है। और जाहिर है कि वहाँ की जो सूरत हाल है उस सुबह जिम्मेवार है। अगर सुबह कहते हैं कि मेरे हालात ठीक है, कोई मैं नहीं करने दूंगा, तो बजाने न करने दे, लेकिन फिर कंट्रोल तो करे। फिर ये नहीं चीज है कि जो दिन को लोग रहे और
पैसे मांगे। और ये हकीकत है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे भी इत्ला है कि बहुत सारे टेलीफोन में लोगों का रहे, और ये अभी सी बात नहीं है। ये जब वो 40,000 लेके आए उन्हीं दिनों में ये मसला था, लोग सब सड़कों पे निकल आए थे कि लोगों से पैसे मांग रहे थे, बता मांग रहे थे, और जब बता लोग नहीं दे रहे थे लोग खुद ब खुद सारे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी उसके लिए आवाम निकल आए थे। और वो ये सूरत हाल अभी से उसे, तो ये तो जिम्मेवारी सूबाई हुकूमत की है, अपने जिम्मेवारी पूरा करे। हाँ, जहाँ पे ऐसा होता है कि जिस वक्त हम थे तो जहाँ पे हमारे फोर्सेस पूरा नहीं उतर सकते थे, मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर आर्मी को हम कह देते थे और हम फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते थे। तो ये हो सकता है, लेकिन ये अगर आप कहें कि जी मैं बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगा, फिर तो सूरत हाल काबू करना आपका काम है। मैंने इसलिए पहले अर्ज किया था कि बलूचिस्तान के और हमारे सूबे के सूरत हाल में फर्क है। इस वक्त अगर वो मोहम्मद खान से कहता है तो मुझे नहीं पता कि वो किस सेस में कहता है, कहाँ कहते हैं कि ऑपरेशन हो, कहाँ पे ऑपरेशन हो। तो ये चीजें अभी तो मेरे ख्याल में कोई वाज़ेह नहीं हुई है कि कहाँ ऑपरेशन करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। अभी उसने फिर भी ये कहा था कि ये कंटिन्यू करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया था, और अभी भी मेरा तो ख्याल यही है कि कम से कम जी कोई बाज़ाब्ता ऐलान तो जैसे आप दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई अभी तक सामने नहीं आया है। शौकत यूसुफजई साहब से ये जो बात अभी जाहिद खान साहब कर रहे हैं ना कि कोई ऑपरेशन का तो इस तरह अभी फिलहाल पता नहीं है कि कोई फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन कहीं पर होना है नहीं होना, यही बात अभी तलाल चौधरी साहब ने की है, स्टेट मिनिस्टर हैं इंटीरियर के। वो ये कहते हैं कि कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब। ऑपरेशन की तो ना कोई बात हुई है ना कहीं पर जिक्र हुआ है। गवर्नमेंट शायद कहीं ना कहीं ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि ऑपरेशन तो इन इलाकों में वैसे भी अंडर हैंड कहीं ना कहीं हो रहे हैं, उन्हीं की थोड़ी बहुत एक्सटेंशन या एक्सपेंशन होगी। कोई एक नया ऑपरेशन जो है वो तो ना लॉन्च हो रहा है ना उसका आगाज हो रहा है, ना कहीं पर हुकूमत ने कहा है। देखें, पहली बात ये कि अगर ऑपरेशन नहीं करना है ना तो फिर ये इतने एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है। फिर जाहिर है कोई इक़दाम तो उठाने होंगे ना, ऐसे तो नहीं है ना उसको आप ऑपरेशन का नाम दें, आप कुछ भी कर लें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी तो बन जाए ना कम से कम। अफगानिस्तान के हवाले से हमारी पॉलिसी आज तक नहीं बन सकी है। हम सिर्फ हालात को देखकर चीजों को देखते रहते हैं और उसको एक एडहाकिज्म के उस पर डाल दिया गया है। एक मुस्तकिल पॉलिसी की जरूरत है। आप अगर ये कहते हैं कि जी वहाँ पे मुंतखब हुकूमत नहीं है तो उसके हवाले से हमारी क्या, इस तरह तो बहुत सारे मुल्कों में मुंतखब हुकूमतें नहीं है, तो पॉलिसी तो होनी चाहिए। अब हुकूमत सारा जोर पीटीआई पे लगा रही है। अब तिलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था वो सारा पीटीआई के ऊपर लगा हुआ है। भाई आपकी अपनी क्या पॉलिसी है, आप बताए ना। आपने क्या करना है, मुल्क को अमन कैसे देना है, आपने मुल्क को तरक्की कैसे देनी है। झूठ क्यों बोल रहे हैं कि तरक्की हो रही है। आपके सारे मिले तो बंद हो रही है। टेक्सटाइल मिले 187 की खरीद तो बंद हो गई पंजाब के अंदर। आपके एक्सपोर्ट कम हो गई। आपका जो तजारती खसारा है वो देखे ना, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट फिगर अब मैं भूल गया हूँ कि 34% है कितना, वो तो अब तजारती खसारा आपका जो है ना वो बढ़ता जा रहा है कि आपकी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो आप तो कैसे इसको कौन सी तरक्की कहते हैं। अच्छा चलिए, लेकिन सर एक बात तो इसके अंदर है ना, आपने कहा कि पॉलिसी बनाएं, कम से कम कुछ तो बनाएं। पॉलिसी ये जो बनाएंगे सर आप लोग मान जाएंगे। मैं फिर वही स्टेटमेंट दोहरा देती हूँ जो अभी पहले दोहराई थी। गंडापुर साहब कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। देखिए हमारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है। नहीं सर पड़ता है, हुकूमत आपके पास है सूबे में। नहीं देखिए हम कोई बाहर से तो नहीं आए ना, हम भी तो चाहते हैं मुल्क में अमन हो ना। तो अमन के लिए जो भी इक़दाम उठाए जाएंगे हम बिल्कुल नहीं। आपके चीफ मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि हम होने ही नहीं देंगे ऑपरेशन, तो इसका क्या मतलब है फिर। नहीं देखिए, ये तो जब आप मुशावरत करेंगे तो बात बनेगी ना। जब आप मुशावरत नहीं करते, जब आप प्रोपेगेंडा करते रहते हैं हर वक्त कि ये तो मुहिब वतन जमात नहीं है, ये तो मुल्क दुश्मनों के साथ खड़ी है, तो फिर तो ये जो नवाज शरीफ नहीं आया इजलास में, फिर वो भी उनके बारे में भी कहे ना कि जी वो नहीं आया तो वो भी दुश्मनों के साथ खड़ा है। एक बंदा जेल के अंदर, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके साथ कौम खड़ी है। अगर आप कौम को नहीं मानते, जिस तरह आपने फॉर्म 40 के जरिए 47 के जरिए हुकूमत जबरदस्ती कायम कर दी, आप कहेंगे कि हम जबरदस्ती अपने पॉलिसियां भी जबरदस्ती बनाएंगे। सर अभी आपने क्योंकि मियां साहब की बात की है, सर उनकी जमात तो मौजूद थी ना, उनकी जमात के प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे और अभी खबर आई है वो तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर हमारे जमात का चीफ मिनिस्टर भी मौजूद था ना। ये क्या बात हुई, चीफ मिनिस्टर किसी और पार्टी का है। ठीक है, जब कोई तनकीद करनी होती है तो फिर तो कहते हैं जी पीटीआई का चीफ मिनिस्टर था, और जब नुमाइंदगी की बात आ रही थी पीटीआई का तो कोई नहीं था। मैं आती हूँ जाहिद खान साहब आपकी तरफ, लेकिन सर मैं यूसुफजई साहब मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि आप लोगों ने खुद उसकी वजाहत की। आप लोगों ने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब इस मीटिंग में सूबे की नुमाइंदगी कर रहे थे, जमात की नहीं। मैंने तो सूबे की नुमाइंदगी पीटीआई का तो नहीं, आप लोगों ने कैटेगोरिकली कहा ना कि जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहे।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जमात शामिल जो नुमाइंदे थे वो नहीं आ सके। क्यों नहीं आ सके? कि उनका मुतालबा था कि जी खान से हम पहले मुशावरत करें। देखिए, ये एंगेज कर सकते थी, गवर्नमेंट एंगेज करना चाहती ना तो उस वक्त भी कर सकती थी, उनको कायल कर सकती थी कि ठीक है आप आके बैठ जाए और जब फैसला हम करेंगे बेशक आप इमरान खान से मिलके फिर हमें बता दें, हम फैसला कर लेंगे। नहीं ठीक है, आई एग्री विद यू कि गवर्नमेंट थोड़ा बहुत एंगेज, लेकिन गवर्नमेंट के जो रवैया है ना वो तो देखे ना, ख्वाजा आसिफ जैसा बंदा वजीर दिफा है, अल्लाह माफ करे, वो क्या कहता था फौज के बारे में, आज वो क्या किस तरह ले जाए, वो चाहते ही नहीं है कि कंसेंसस डेवलप हो। चले मैं जाहिद खान साहब से पूछ लेती हूँ, लेकिन वैसे सर सीनियर सियासतदान है, आपने कह दिया अल्लाह माफ करे, लेकिन जाहिद खान साहब सर ये जो बात तभी कर रहे हैं यूसुफ जई साहब की तनकीद तो हो रही है सर, और ये बात अगर आप वैसे भी पूछें तो ये बैड ऑप्टिक्स लगे कि इतनी अहम मीटिंग है, एक नेशनल एक्शन प्लान पहले बना, नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बना, नवाज शरीफ साहब एक मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते थे सर, इतनी हसास नौयत की मीटिंग। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, आप देखिए एहसास में क्या है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब उसकी पूरा पार्टी तो मौजूद ही है ना। वज़ीर आज़म अभी अगर फैसला होगा तो वज़ीर आज़म करेगा, उसकी पार्टी क्या करेगा ना, जिसका नवाज शरीफ सरबराह है उसने तो उसको मना तो नहीं किया ना। यहाँ तो बंदे आए नहीं है, वो वज़ीर आला से आए तो फिर जो इलामिया जारी हुआ फिर ये माने कि वो इलामिया ठीक था, क्योंकि उसमें तो वज़ीर आला से मौजूद थे। तो हमारे अगर वो इलामिया को नहीं मानते, वो कहते ये गलत हुआ है, ये गलत है, तो फिर आपके वज़ीर आला फिर वैसे ही उधर बैठा हुआ था। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है अगर आपको किसी बात पे इतिराज होना चाहिए, ये हर एक का हक है, ये इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन ये कि आप कहते हैं कि जी नहीं वो इसलिए नहीं गया कि नवाज शरीफ नहीं आया, तो नवाज शरीफ आए या ना आए, नवाज शरीफ की पार्टी नहीं सर कोई ये नहीं कह रहा कि वो इसलिए नहीं गए, सिर्फ ये बात ये हो रही है कि उन लोगों पर जो नहीं आए उनको कहा जा रहा है कि वो तो मुहिब्बे वतन ही नहीं है। तो ये तनकीद अगर आप उन पर करें फिर नवाज शरीफ साहब पे भी तनकीद कर दीजिए कि वो क्यों नहीं आए इतना थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस काम के लिए। देखिए सुने ना, मैं कहता हूँ कि नवाज शरीफ की तो सारी पार्टी मौजूद थी ना। नहीं सर देखिए मैं थोड़ी सी मेरी गुजारिश सुन ले सर, इस तरह की मीटिंग करने का मकसद क्या होता है सर? कलेक्टिव विजडम लेना मकसद होता है। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर है सर, वो घर बैठे रहे। सुने मुझे, मेरा अर्ज सुने, अभी अगर तनकीद हो रही तो उसकी पार्टी भी हो रही है ना, अगर नुकसान हो रहा है तो उसके पार्टी को होगा। ये मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए ना अभी इस वक्त तो सारा तनकीद तो उसके पार्टी पे हो रही है ना, इस वजह से हो रही है कि जी वो हुकूमत में बैठे हुए, अगर हुकूमत अच्छी करती तब भी ठीक नहीं है, और अगर गलत करते तो गलत ही होते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि वो जरूरी नहीं था कि अगर वो नहीं आया, जरूरी यही है कि उसकी हुकूमत की पॉलिसी जो इस वक्त ये कह रहे कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी अभी बना नहीं है, मेरे ख्याल में पॉलिसी अभी बनेगा। उसकी वजह ये कि उसने कहा इस चीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि बलूचिस्तान के इशू को अलग ले लेगा और हमारे सूबे वाला जो इशू है वो। चलिए सर आज की नशिस्त में मुझे वक्त नहीं मिला, वरना जैसे आप कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं कि ये दोनों मामला तो हैं ही अलग, इनको अलग तरीके से ही देखना चाहिए। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद इस पर जरूर बात करती, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम ने तो इसके ऊपर बल्कि बात की भी है कि इन दोनों सूबों के मामला को अलग जाविये से क्यों देखा जा रहा है, पर किसी और नशिस्त में इस पर बात करेंगे। सर जाहिद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शौकत यूसुफ जई साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो न्यूज़ टॉक से व्यूअर्स आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।